जय जिनेन्द्र। आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सांवलिया पार्श्वनाथ करुंगुआजी झांसी उत्तर प्रदेश के। 13वीं शताब्दी में बुंदेलखंड में देवपत और खेवपत नाम के दो भाई जैन कुल में हुए, जो कि संस्कारवान और विनयी तो थे, परंतु आर्थिक दृष्टि से दोनों भाई विपन्न थे। एक बार तीर्थ यात्रा संघ श्री संवेद शिखर जी जा रहे थे तो उसके संघपति जी ने देवपत और खेवपत को रास्ते में कामकाज संभालने तथा तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने साथ ले लिया। तीर्थ यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था करना, सामान उठाना और खाली समय में भगवान की भक्ति करना ही उनकी दिनचर्या होती। जब दोनों भाइयों ने अपनी माँ से शाश्वत तीर्थ संवेद शिखर जी की यात्रा पर जाने की बात कही तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस समय घर में पूजन द्रव्य नहीं था, चावल भी नहीं थे। माँ ने उनके हाथ में एक थैली देते हुए कहा, इसमें ज्वार के दाने हैं, भगवान के चरणों में चढ़ा देना। दोनों भाइयों ने ज्वार की थैली को छुपा कर रख लिया कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तीर्थधाम संवेद शिखर जी पहुंचते ही दोनों भाई जल्दी जल्दी तीर्थ यात्रा पर निकल गए और पहाड़ पर पहली टोंक, दूसरी टोंक, तीसरी टोंक, सभी टोंकों पर भक्तिवश दर्शन किए और अर्घ चढ़ाते हुए ज्वार के दानों का आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी ओर संघपति जी पूरे संघ के साथ जब पहली टोंक पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि भगवान के समक्ष यह रत्न राशि, मोती, माणिक, हीरे किसने चढ़ाए हैं, जबकि उनके हिसाब से सबसे पहले दर्शन करने तो वही आए थे। सभी वेदियों पर ऐसा ही अतिशय देखने को मिला। आगे जाकर पता चला कि ये तो वही दो बच्चे देवपत और खेवपत हैं। जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो ज्वार के दाने चढ़ाए थे, हीरे मोती कैसे बन गए। तब वे यह नहीं जानते थे कि उनकी भक्ति की सिद्धि हुई है, उनका सौभाग्य जागृत हुआ था। तीर्थ यात्रा से लौटकर बुंदेलखंड में उन्होंने 7 भौरें बनवाईं। उनमें करंगुआ के बड़े बाबा 730 वर्ष से भी अधिक समय से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। भौरे के तीर्थ पर भगवान आदिनाथ, भगवान बाहुबली जिनालय, जम्बू शालमली जिनालय, मानस्तंभ के साथ ही नवीन भव्य 24 मंदिर एवं ध्यान केंद्र भी स्थित हैं। करंगुआ तीर्थ क्षेत्र में अतिशय भी हुआ था लगभग 225 वर्ष पूर्व। झांसी शहर के बलवंत नगर में पेशवाओं का शासनकाल था और इसी शासनकाल में नगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर करंगुआ के पास एक बैलगाड़ी जा रही थी, जो मानो किसी चमत्कार के कारण अचानक रुक गई हो। लाख कोशिशों के बाद भी वह गाड़ी आगे न बढ़ सकी और देखते ही देखते रात हो गई। देव योग से उस समय दिगंबर जैन समाज में श्री सिंघई नन्हेजू एक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति थे, जिन्हें रात्रि के अंतिम पहर में एक स्वप्न आया कि जहां पर बैलगाड़ी रुकी है उस जमीन के नीचे विशाल प्रतिमाएं हैं। तुरंत ही वहां खुदाई शुरू कर दी गई और लगभग 7 से 8 फुट खुदाई करने पर मूर्तियों की झलक दिखाई देने लगी। फिर सावधानी पूर्वक अतिशयकारी सभी 6 भव्य प्रतिमाओं को वहां से निकाला गया। इन विशालकाय प्रतिमाओं पर 1343 की प्रशस्ति साफ देखी जा सकती है। खबर मिलते ही पेशवाओं के सूबेदार वहां जा पहुंचे और प्रतिमाओं के दर्शन प्राप्त कर आनंद विभोर हुए। जैन समाज द्वारा सदा के लिए उस भूमि की गहराई पर शिखरबंद मढ़िया का स्वरूप देकर भौरे का निर्माण कराया गया। क्षेत्र की सुरक्षा हेतु 9 एकड़ भूमि पर परकोटा, एक चौकोर तथा एक गोल कुआं भी बनवाया गया। अतिशयकारी प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित करने के लिए व मंदिर को रूप देने के लिए एक भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को श्री नन्हेजू ने मंगाकर सन 1851 की बसंत पंचमी के दिन प्रतिष्ठा कर भौरे को मंदिर का रूप दिया। प्रमाण स्वरूप भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा में अंकित प्रशस्ति में श्री नन्हेजू का नाम, दिन और संवत स्पष्ट दिखाई देते हैं। 1989 में भौरे के सामने श्वेत संगमरमर पर हल्के शिल्प से जैन विद्या के अनुरूप एक अत्यंत सुंदर 35 फुट ऊंचे धवल मानस्तंभ का निर्माण किया गया। 1985 में भौरे के दोनों ओर धवल संगमरमर की मढ़ियानुमा 2 जिनालयों में भगवान आदिनाथ एवं भगवान बाहुबली की खड़कासन प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। सन 1987 में श्री जम्बू शालमली आदिनाथ जिनालय एवं आवास व्यवस्था हेतु क्षेत्र के चारों ओर परकोटा से लगे हुए
लगभग 100 छोटे कमरों का निर्माण भी कराया गया। 1988 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग पधारे और आपके सानिध्य में एक भव्य सभा सागर के निर्माण का संकल्प लिया गया, जो आज आचार्य विद्यासागर सभागार धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है।